नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार राममय कवरेज जारी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पल पल का अपडेट, महा कवरेज यहां पर लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब प्राण प्रतिष्ठा में कुछ ही घंटे बाकी हैं और शुरुआत उसकी हो जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की कुछ समय और बाकी है। दोपहर 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पुरानी मूर्ति श्री राम मंदिर में स्थापित होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज का जो दिन है वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक रहने वाला है और यही ऐतिहासिक दिन जिसकी एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और बहुत कम समय रह गया। ऐसे में भगवान श्री राम के विग्रह की स्थापना आज जब राम दरबार में होगी, जहां बाल स्वरूप में भगवान श्री राम विराजमान होंगे और भगवान राम के दर्शन के लिए श्रद्धालु वहां जाना शुरू होंगे, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और रामलला के कपाट खुलने के बाद जो अनुष्ठान है वो भी शुरू हो चुके हैं और आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक रहने वाला है और इसी ऐतिहासिक दिन की महा कवरेज लगातार न्यूज़ 18 के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अयोध्या धाम आज पूरी तरह से हर्षोल्लास में सराबोर है और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी यहाँ भगवान राम के आगमन को लेकर, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी तरह से तैयार है। आज उत्सव का दिन है, आज उल्लास है लोगों में, श्रद्धालुओं में, भगवान राम को भजने वाले, उनका नाम जपने वालों में। तस्वीरें अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से सभी अपने भक्तिभाव को प्रकट कर रहे हैं, हम आपको दिखाते चलेंगे। और ये इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें एक रथ यात्रा निकाली जा रही है और अभी चूँकि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, अलग अलग जगह पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से। और ये पहुंचे कलाकार जो इस वक्त अयोध्या में आमंत्रित हैं आज के कार्यक्रम में, जय किशन सर्राफ उर्फ जैकी श्रॉफ पहुंचे हैं। आज के कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं और पौधे लगाने का जो एक उनका शौक कहें या उनका अभियान कहें, देखिए आज भी वो पौधा लेकर पहुंचे हैं और यही पौधा वहां पर रोपित करेंगे। और ये देखिए अयोध्या धाम की तस्वीर, अयोध्या में भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर है उस मंदिर की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पूरी तरह से सजा हुआ है, फूलों से सुसज्जित है। और रात का जो समय होगा तो मुझे लगता है और ज्यादा यहाँ पर आकर्षक ये तस्वीर होगी जब भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आज दीपावली जब मंदिर में मनाई जाएगी। भव्य दिव्य नव्य ये नजारा और पूरी तरह से खूबसूरत तरह से सज धज कर अयोध्या नगरी तैयार है, मंदिर तैयार है, बस इंतजार है तो प्राण प्रतिष्ठा का कि आखिर कब कार्यक्रम शुरू होगा। आज सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि हम आज इस पल के साक्षी बन रहे हैं, आज हम ये देख पा रहे हैं, आज ये खास दिन हम देख पा रहे हैं। लंबा इंतजार, सदियों का इंतजार, जिसके लिए इतनी लड़ाई लड़ी गई, मन्नतें की गई, वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कुछ ही घंटों में होगी। काउंटडाउन भी लगातार आपको स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं कि कितना समय बचा है, बस इंतजार खत्म होने की अब बारी है। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है रामलला की। देश विदेश से लोग आए हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी आए हैं, पूरा देश का खुशी का माहौल है। सभी की निगाहें अयोध्या पे लगी हुई हैं और लगी रहती रहीं। आज जो है वो सपना साकार हो गया। अच्छी बात है कि लोग अयोध्या आवें, अयोध्या में भगवान का दर्शन करें और उनके बताए हुए रास्ते पे लोग चलें। अयोध्या आने वालों का एक सौभाग्य है कि अयोध्या में की धरती है, अयोध्या की धरती है वो पवित्र है और अयोध्या में आने का एक सौभाग्य लोगों को मिलता है कि अयोध्या आवें और अपने नियम और धर्म के हिसाब से लोग चलें और एक दूसरे का ख्याल रखें और हमारे देश की तरक्की भी हो और हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों की कोई फीलिंग भी ना हो, हिंदू मुसलमानों की कोई राजनीति न हो। साक्षात भगवान को जो है विराजमान है, लोग दर्शन करें, उनके बताए हुए रास्ते पे लोग चलें। और ये खुशहाली पूरे देश के लिए है कि आज की खुशहाली वो पूरे देश के लिए है कि भगवान स्वयं जो है अयोध्या में विराजमान है। संदेश तो हम यही देना चाहते हैं कि अयोध्या में
अयोध्या की धरती से एक संदेश भी हमारा भी जाएगा कि अयोध्या में लोग आवें और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलें। अयोध्या ऐसी नगरी है, ये नगरी सभी देवी देवताओं की है। अयोध्या में आने वाला जो भी आते हैं वो जो है आशीर्वाद ही लेके जाते हैं। अयोध्या से आवें। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो कोई भी समुदाय हो। आज देश में धूम है और हर कोई इस ऐतिहासिक पल की सराहना कर रहा है, इंतजार कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में कुछ घंटे और बाकी। जो आप सुन रहे थे इकबाल अंसारी को, हासिम अंसारी के बेटे हैं, जो कि बाबरी के ढांचे के पक्षकार रहे थे और इनकी भी भावना वही है कि भगवान राम की जगह अगर है, भगवान राम का मंदिर बना है तो राममय ही सब कुछ होगा। दरअसल इकबाल अंसारी जो कि हासिम अंसारी के बेटे हैं, हासिम अंसारी वही शख्स हैं जिन्होंने कि बाबरी ढांचे को लेकर पहली याचिका जो उन्होंने लगाई थी, तो पहले पक्षकार वही हुआ करते थे और हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे इकबाल अंसारी जो है वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी जगह पर जाते हैं और राम मंदिर बनने पर उन्होंने भी अच्छी और एक सौहार्द की भावना प्रकट की है। और ये तो मुझे लगता है कि राम का भी यही स्वरूप है, राम का यही संदेश है, समरसता सौहार्द सभी में बना रहे। और खास बात आशीष यहाँ पर यह भी देखिए कि सबसे पहला निमंत्रण इन्हें दिया गया कि आप आइए, इस खास मौके पर इसके साक्षी बनिए। ये बहुत बड़ी बात है कि इन्हें आमंत्रण दिया गया और ये पहुंचे भी हैं। इसी बीच खास हस्तियां लगातार पहुंच रही हैं। के समारोह में शामिल होने के लिए आज से निकले आस्था। आवाज मेरे को सही नहीं आ रही, ईपी में कुछ अयोध्या का जो सपना है, लंबे वक्त का सपना है, वो साकार आज होने जा रहा है। कुछ घंटों का और इंतजार है, प्राण प्रतिष्ठा बस होने जा रही है और यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे कुछ ही समय में, कुछ घंटों में जो हैं पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बेहद ही खास आज का दिन और बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित उन्हें किया गया है। यह ऐतिहासिक दिन, हमारी पीढ़ी खुशनसीब है कि ये दिन हमारी पीढ़ी देख रही है और खुद साक्षी बन रही है। रामलला विराजेंगे और उन्हें देखना कहीं ना कहीं एक सपने को साकार करने जैसा है और लाखों करोड़ों आंखों में कहीं ना कहीं ये सपना लंबे वक्त से था जो आज पूरा होने जा रहा है। इस क्षण का इंतजार सभी को है कि आखिर कब रामलला विराजेंगे और बस कुछ घंटों का और इंतजार, सदियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वीवीआईपीज की एक लंबी फहरिस्त है और आपको तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या एयरपोर्ट से, जहां पर वीवीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अयोध्या में आज का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। आज पूरे हिंदुस्तान समेत पूरे देश भर के बड़े कलाकार, बड़ी हस्तियां आज इस अयोध्या कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रही हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त। तस्वीर में आयुष्मान खुराना आपको दिखाई दे रहे होंगे, बॉलीवुड के अभिनेता आयुष्मान खुराना, और आज वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। वो तेज अपनी आंखों से देखेंगे। इतने वर्षों का इंतज़ार, इतने वर्षों की प्रतीक्षा, 505 वर्षों की प्रतीक्षा, हमारी कई पुश्तों ने इसकी प्रतीक्षा की है। वो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है और प्राण प्रतिष्ठा के वो मंत्रोच्चार, वो सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे और राम लल्ला स्वयं यहाँ आज विराजमान होंगे उस मंदिर में। वो घड़ी बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही भावुक है, इसलिए मैं उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन एक ही कहूँगा, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभियता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। बस जिस घड़ी का इंतजार है वो कुछ ही क्षणों में आ जाएगी। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने।
इसी तरह से सहस्त्र नाम वाले आज एक 5 वर्ष की आयु के बालक के रूप में स्थापित होंगे। और मनोज जोशी को आप सुन रहे थे, बॉलीवुड कलाकार हैं, अभिनेता, और बड़ी हस्तियों को यहां पर आज निमंत्रण दिया गया है और सभी की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जो ऋतु नहीं पहुंच पा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनमें उनके मन में उत्साह है जरूर, लेकिन उन्हें प्रतिक्रिया देने का मौका भी मिल रहा है और आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज के कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10:25 पर अयोध्या के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और जो आज के अनुष्ठान होने हैं उस अनुष्ठान में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो 10:45 पर मंदिर प्रांगण में होगा। और जो ग्राफिक्स हैं देखिए बेहद आकर्षक, जिस तरह से अयोध्या नगरी लग रही है उसी तरह की हमारी टीम ने भी तैयारी की है। ऋतु, काफी आकर्षक ग्राफिक्स यहां पर तैयार किए हैं। आखिर तस्वीरें कैसी होने वाली होंगी, ये कहीं ना कहीं का अनुमान है कि ऐसी ऐसी तस्वीरें होंगी। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ही नजारा होगा जब प्रधानमंत्री आएंगे और यहां पर लैंडिंग होगी। उसके बाद भव्यता के साथ प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक एक चीज, एक एक अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि कुछ क्षणों बाद, समय बाद आखिर कैसी तस्वीर बनेगी, क्या कुछ नजारा होगा। ये सब तस्वीरें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। ये मंदिर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, भव्य नव्य दिव्य ये नजारा, ऐतिहासिक दिन और बहुत बड़ा दिन, दीपोत्सव का दिन, दिवाली का दिन, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं। और कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। कुछ घंटों का और इंतजार, जिसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी। अलग अलग जगह अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कहीं पर राम कथा का आयोजन किया गया है। इसी तरह से कहीं ना कहीं राम भक्ति में डूबे भक्त नजर आ रहे हैं, नाच गा रहे हैं। चूंकि राम आ रहे हैं तो इनका नाचना भी जरूरी है। प्रतिक्रियाएं बीच बीच में आ रही हैं, आपको सुनवाते हैं। मोदी जी करने वाले हैं, रोम रोम प्रफुल्लित है। आंड में इस समय सब लोग और ये हम लोगों के जीवन काल में ये अविस्मरणीय पल हम लोगों को देखने के लिए मिले, इसलिए मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम का धन्यवाद प्रणाम करता हूं। वर्षों का संघर्ष रहा है सर, और उसके बाद 500 से अधिक वर्षों के संघर्ष के बाद ये दिन आया है और ये सब प्रभु की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बातचीत भी करेंगे, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। अभिनव बरौलिया जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज का दिन जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह से देखते हैं सर, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, हिंदू सनातन धर्म में आप देखेंगे लगातार हम जिस तरीके से जो भी उत्सव मनाते हैं, चाहे दुर्गा उत्सव मनाए, चाहे गणेश उत्सव मनाए, हमारे विभिन्न प्रकार के त्योहार होते हैं। लगातार साल भर हम लोग कई त्योहार मनाते हैं और आज उसी की श्रेणी में आप देखेंगे आज पूरा एक भावनाओं का देश है हमारा भारत देश। और भारत देश में जो भावनाएं भगवान से जुड़ी रहती हैं और खासकर श्री राम से जुड़ी रहती हैं, वो आज दिख रही हैं और चारों तरफ आप देखेंगे लोग खुशियां मना रहे हैं। सुबह से उठ के वैसे भी लोग रोज पूजा करते हैं, आज अलग तरीके से क्योंकि जिस तरीके से राम उत्सव मन रहा है अयोध्या में, उसको भी मनाया जा रहा है। तो हमारी तरफ से भी सबको शुभकामनाएं और हमारे लोग भी पूरी ताकत से इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। उत्साह से लबरेज आप नजर आ रहे हैं, पर क्या कांग्रेस भी इतने उत्साह में है? कोई जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा में? ये टीका टिप्पणी का आज दिन नहीं है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। सब जगह देखेंगे, हमारे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे जीतू पटवारी जी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, पीसी शर्मा जी भोपाल में पूजा कर रहे हैं और जितने तमाम लोग हैं इस उत्सव से पहले ही हमारी सुप्रिया श्रीनेत जी और हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी, अजय राय जी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष सरयू में स्नान करके राम जी की आराधना करके आए हैं। और लगातार वहां पे लोग जो रहते हैं, हमारे जो निर्मल खत्री जी है जो वहां से चुनाव लड़ते थे, कांग्रेस के सांसद भी रहे जी, मोदी रिएक्शंस आ रहे हैं। रामभद्राचार्य गुरु जी पहुंचे वहां पर, क्या नगरी सजी हुई है, सब जगहों पर रामलीला का स्वागत हो रहा है। बिल्कुल होना चाहिए, मैं भी स्वागत कर रहा हूँ। सतयुग की शुरुआत हो गई महाराज, सतयुग की आज से शुरुआत हो गई। किसकी? सतयुग की। हाँ, नहीं सतयुग नहीं, त्रेता युग की। अच्छा, किसको जाता है महाराज जय श्री? तुमको। आपको भी जाता है। जय श्री राम।
जगतगुरु रामभद्राचार्य को आप सुन रहे थे अपने चिर परिचित अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए, और आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा योगदान जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का भी रहा है, और इस संघर्ष में एक बहुत लंबा संघर्ष जो कि इस आज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले का जो मंदिर निर्माण से लेकर और उसके संघर्ष के समय में रामभद्राचार्य जी का भी एक बड़ा इसमें पूरा योगदान रहा है, और इसी का एक परिचायक वो कि वहाँ पहुँच चुके हैं। और अभिनव जी से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी हम रिएक्शन लेंगे, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बीच बीच में तस्वीरें अभिनव जी हम दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को, चूँकि आज पूरे देश भर में जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी कार्यक्रम कर रही है, भजन कीर्तन पूजन के अलग अलग जगह आयोजन हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तो इस पर भी हम आपसे बीच बीच में बातचीत करते रहेंगे, और साथ साथ तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे जहाँ अनुष्ठानों में हिस्सा ले रहे हैं कई हस्तियां वहां पर आज पहुंचने वाली हैं, तो उसकी भी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। वक्त वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद ये आह्वान किया था कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो, जो लोग अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं वह अपने अपने इलाके के मंदिरों में विशेष साज सज्जा करें, और वहाँ पहुंचे भी, और आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में मंदिरों में विशेष साज सज्जा जो की गई, और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में जो भक्त पहुंचे, और इतना ही नहीं हनुमान मंदिर बल्कि रामलला का मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया है, ताकि जो लोग वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं वो कम से कम यहाँ पर रामलला के मंदिर के दर्शन कर पाए। ये तस्वीरें मैं आपको सीधा दिखाऊंगा कि जिस तरीके से देखिए राम लक्ष्मण और जानकी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर रखी गई है, ताकि जो भक्त राम भक्त हनुमान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं वो अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन भी यहाँ करने पहुंचे। तो इंदौर के सभी मंदिरों में इसी तरह का उत्साह जो है वो लोगों में दिखाई दे रहा है, और अभी ये मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं। उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद शाम को विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ आतिशबाजी भी इंदौर में देखने को मिलेगी, और जिस तरीके से आज दिवाली मनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई थी, तो यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अब मंदिरों में तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन शाम को राजबाड़ा सहित जो तमाम जो प्रमुख इलाके हैं वहां पर ये लोग यहाँ पहुंचेंगे, और उसके बाद जो दिवाली है वो मनाई जाएगी, आतिशबाजी जो है वो इन इलाकों में की जाएगी। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, और उनके दर्शन जो है वो करना चाहते हैं। हर व्यक्ति जो है जो अयोध्या नहीं पहुंचा है वो रामलला के दर्शन यहाँ करना चाहता है। देखिए कितना सुंदर मूर्ति जो है यहाँ पर रहेगी, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सुबह से ही दर्शन करने पहुंचे। प्रभात फेरियां जो है इंदौर में निकाली जा रही है, अलग अलग इलाकों से प्रभात फेरियां भी निकाली जा रही है। जय श्री राम। तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और अपनी आस्था कहीं ना कहीं प्रकट कर रहे हैं। एक बड़ा दिन है हर भारतवासी के लिए, न केवल भारतवासी के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर हम देखें तो आज के दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि देखिए प्रभु श्री राम 500 साल के लंबे इतिहास के बाद आज फिर एक बार अपने घर यानी मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो बेहद खास क्षण जो है वो भारतवासियों के लिए है, और लगातार पूजा अर्चना का दौर लगातार इंदौर में भी जारी है। प्रभात फेरियां जो है वो अलग अलग हिस्सों से निकाली जा रही है। प्रमुख आयोजन प्रत्योत्सव पर्वत पर आज किया जाएगा, इसमें मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री जो है वो वहां पहुंचेंगे। हुए हैं उनका भी रुख करेंगे। अभिनव छाबड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं ऋतु, और उनसे हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त जुड़े हैं। अभिनव जी बहुत स्वागत है। छाबड़ा साहब आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, अब साल में 2 दिवालियां मना करेंगे भारतवर्ष में भी। जी निश्चित ही आज का दिन बहुत इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। जी और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा कि आज इस स्वर्णिम पल के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली है। 500 वर्षों का जो एक काल था, जिस काल को अलग अलग जो एक समय आया उस समय के लोगों ने संघर्ष को झेला है, लड़ाइयाँ लड़ी है, और एक जो एक बहुत लंबा पीरियड था जिसका इंतजार लोगों को था, आज वो दिन आ गया, आज वो घड़ी आ गई है। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि जब रामलला जी प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला जी विराजेंगे, तो ये हम सबके लिए गौरव का विषय, हम सबके लिए हर्ष का विषय। और मैं स्वयं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे इसमें कहीं ना कहीं शरीक होने का भी अवसर मिल रहा है। तो मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। जी जी, प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर छाबड़ा साहब ये समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। 3 दशक पहले उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक रामलला विराजेंगे नहीं, अयोध्या नहीं जाएंगे, और आज वो खुद ही यजमान है।
देखिए, वास्तव में एक ऐसा संकल्प था जिसे नरेंद्र मोदी जी ने कहीं देखा था और पूरे देशवासियों को भी उस स्वप्न को दिखाया था। हम सब इसके साक्षी थे। मैं स्वयं उस समय विद्यार्थी परिषद में काम करता था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र राजनीति में काम करते हुए हम लोगों ने राम मंदिर अयोध्या के लिए जो संकल्प लिया था, आज वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को साकार होने का आज दिन आ गया और मोदी जी ने जो संकल्प लिया था कि वे उसी दिन वहां पर प्रवेश करेंगे, आज वो दिन आ चुका है, वह स्वर्णिम पल आ चुका है। और ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हम उस नेतृत्व के साथ हैं जिस नेतृत्व ने इस स्वप्न को देखा था। उस स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने प्रत्येक दिन प्रत्येक पल इस दिशा में आगे बढ़ाया और पुरातन तस्वीरों को हम देखें, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी के साथ कि उनके संघर्ष की पुरातन तस्वीरों को देखें, चाहे रामलला के लिए जो संघर्ष के अभियान चले, चाहे अयोध्या कूच करने का जो विषय चलता था, ये सारे विषय आज यहाँ साकार होने वाले। ये हम सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए, विश्व के लिए, सनातनियों के लिए, सभी के लिए गौरव का विषय है, बहुत गर्व का विषय। मैं हमारे कांग्रेसी मित्र बैठे, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा कि आप सब भी इसके साक्षी बन रहे हैं। आज का दिन सब चीजों से हटकर आज का दिन उत्साह बनाने का दिन है। आज का दिन धर्म से ओतप्रोत होने का दिन है और एक दिवाली मनाने का दिन है आज का दिन। बिल्कुल छाबड़ा जी, आपने बिल्कुल सही कहा और अभिनव जी की भी बात और आपकी बात एक हो रही है। देखिए, राम का जो संदेश है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। एक समरसता होनी चाहिए, सौहार्द होना चाहिए, वो विचारों में भी आज दिखाई दे रहा है। ये भी एक अच्छी बात है। अभिनव जी के पास चलते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से बहुत सारी राजनीति हुई, लेकिन आज आपने जैसा कहा कि राजनीति का दिन नहीं है, तो ये आज भक्ति का दिन है, भाव का दिन है और ये एक नए युग की शुरुआत हो रही है। अभिनव जी, नहीं, देखिए, मैंने आपसे बताया कि हमारा देश जो है वो भावनाओं का देश है और हम लगातार त्योहार जो है साल भर मनाते हैं। आप देखेंगे क्षेत्र में हम रामनवमी मनाते हैं, राम जी के लिए, मतलब जिस तरीके से हमारा नया साल आता है, गुड़ी पड़वा हम मनाते हैं, उसी तरीके से आप कार्तिक के महीने में देखेंगे हम दीपावली मनाते हैं। बनारस में हम देव दीपावली मनाते हैं 11 के अगले दिन। तो इस तरीके से हमारे जो रीति रिवाज और सनातन धर्म में विधि विधान से शास्त्र के रूप से जो हम मनाते हैं वो मनाते हैं। उसी तरीके से पूस के महीने में, जो आज तक कभी नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि भावनाएं जो हमारी हैं वो जुड़ी रहती हैं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया था और हमें बहुत खुशी भी हुई। तो इस पूस के महीने में भी आज देखिए पूरे देश में चारों तरफ खुशियों का माहौल है, क्योंकि हम भावनाओं से जुड़े। हम भी सनातन, मैं भी एक सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, तो ऐसा नहीं है कि किसी को दुख होगा इसमें। ये खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल में कोई विघ्न की बात नहीं होती। भले ही हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक शंकराचार्य जी ने कितनी भी बातें कही हो, उन्होंने विधि विधान के बारे में बताया हो, सारी चीजें करी हो, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश की जनता को जो खुशी मिलनी चाहिए, हमेशा हर त्योहार में मनाती वो। गणेश उत्सव देखिए 14 दिन मनाते हैं, तो किस तरीके से हमारे लोग उसमें डूबे रहते हैं। उसके बाद दुर्गाष्टमी, जब दुर्गा पूजा हमारे देश में मनाई जाती है, चाहे चैत्र में मनाई जाए रामनवमी के पहले या फिर सितंबर में जब हम मनाते हैं, तब भी आप देखेंगे कि लगातार हमारे देश में सनातनी, मुझे लगता है एक और उसी तरह के एक और उत्सव का एक समावेश यहाँ हो रहा है। सनातन धर्म में अब जब राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, बाल स्वरूप में राम विराजमान होंगे, तो ये एक और मौका होगा उत्सव मनाने का। जिन उत्सवों का आपने जिक्र किया, उसी तरह से एक और उत्सव अब हमारे साथ जुड़ गया। बहुत शुक्रिया, आप रहिएगा हमारे साथ, बातचीत आगे भी जारी रखेंगे और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम ले रहे हैं।